अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 11 में आज हम डिस्कस करेंगे HTML लिस्ट। लिस्ट की हमारे पास दो टाइप्स हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। तो हम यहाँ पे तीनों डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड में। मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जिसको हम OL के टैग से यहाँ पे लिखते हैं, वो इस्तेमाल होता है आपके पास सीक्वेंस ऑफ आइटम्स मैटर्स, यानी जहाँ पे नंबरिंग आपके पास मैटर्स करती हो। अगर आपने नंबर वाइज किसी भी लिस्ट को आपने शो करवाना हो तो आप ऑर्डर लिस्ट की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, lecture11.html। सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये पूरी बॉयलर प्लेट यहाँ पे क्रिएट हो गई, जो कि HTML का बेसिक सिंटैक्स है। तो बॉडी के टैग में मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं H1 के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ HTML लिस्ट, और यहाँ पे मैं H2 में लिखूँगा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं और इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा VS कोड में, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिक सिंटैक्स है, तो आपने यहाँ पे इसे फॉलो करना है और अपने पास यहाँ पे लिखते जाना है। तो अगर हमें डिस्प्ले करवाना हो नेम्स ऑफ मंथ्स, जो कि 1 बाय 1 होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो आप वो कैसे मेंशन करवाएंगे लिस्ट की फॉर्म में। सबसे पहले आप OL स्टार्ट और OL क्लोज, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का टैग है। तो इसके अंदर ही आप यहाँ पे पूरी लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिक सिंटैक्स है। OL के अंदर अब हमारे पास आइटम्स होंगे। तो मैं यहाँ पे H5 में लिख लेता हूँ नेम्स ऑफ मंथ। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हेडिंग आ रही है, और अब इसी के ही आपके पास यहाँ पे आइटम क्रिएट होंगे। तो मैंने यहाँ पे OL लिखा, और OL के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे LI, यानी लिस्ट आइटम। मैं सिंपल क्या लिखूँगा, जनवरी। तो मैंने यहाँ पे 1 2 नंबरिंग वगैरह नहीं की है, सिंपल मैंने यहाँ पे डेटा पुट किया है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये कैसे लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 आइटम ऐड किए हैं। तो आपने इस तरह LI क्रिएट करना है, ओपनिंग और क्लोज, और उसके अंदर आपने यहाँ पे कुछ भी आइटम यहाँ पे लिखने हैं जो आप चाहते हैं कि लिस्ट की फॉर्म में शो हो। तो मैं यहाँ पे कुछ मंथ्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैं जुलाई तक के यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो आप यहाँ पे पूरे भी मंथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर दिखाऊं, देखिए हमारे पास ये लिस्ट की फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है। ऊपर हमारे पास हेडिंग आ रही है, फिर हमारे पास 1 से लेके 7 तक जो भी हमने आइटम ऐड किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जितने चाहे आप इसी तरह आइटम ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। तो बस ये यहाँ तक हमारे पास था ऑर्डर लिस्ट। अब हमारे पास टाइप्स होती हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। नंबरिंग जो आपने की है उसको भी आप स्टाइलिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट अगर मैं टाइप
1 करता हूँ, जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट है। 1 से लेके जितने भी नंबर है आपके पास शो हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, टाइप इसकी मैं कर दूँ यहाँ पे ए, कैपिटल ए, अब आप देखेंगे पूरे हमारे पास आइटम कैपिटल ए से लेके यहाँ पे जी तक शो हो रहे हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे नंबरिंग की टाइप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रोमन में लिखूँ या मैं यहाँ स्मॉल में लिखूँ तो आप देखेंगे हमारे पास ये स्मॉल में शो हो जाएंगे। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे टाइप चेंज की, तो उसी हिसाब से हमारे पास लिस्ट शो होगी। इस तरह हमारे पास रोमन होता है, स्मॉल और कैपिटल। देखिए हमारे पास ये सजेशन भी यहाँ पे आ रही हैं, तो आप देखें हमारे पास ये कैपिटल है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं स्मॉल लिखूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे स्मॉल शो होगा। तो ये देखिए हमारे पास ये रोमन स्मॉल यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारे पास ये थी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो आप इसका भी काफ़ी सारा यहाँ पे यूज़ केस देखेंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सिंपल उसकी अपोजिट ही है ऑर्डर लिस्ट के, जिसको हम यूएल बोलते हैं, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसमें हमारे पास क्या होता है, आइटम्स की जो नंबरिंग है वो यहाँ पे मैटर्स नहीं करती, यानी कोई भी ऑर्डर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसमें हमारे पास नंबर शो हो रहे थे, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, बुलेट पॉइंट्स, और इनको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह ही है, सिर्फ आपने यहाँ पे यूएल यहाँ पे यूज़ करना है ओएल की जगह। बाकी हमारे पास है टाइप्स और यहाँ पे उसके अंदर लिस्ट, ये दोनों सेम है। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे बी आर टैग लगाया ताकि हमारे पास एक लाइन ब्रेक आ जाए। सिंपल मैं क्या लिखूँगा, यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, एल आई। तो बिल्कुल उसी तरह ही है। तो मैं यहाँ पे नेम्स ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे H4 में लिख लेता हूँ। और यहाँ पे सिंपल मैं लिखूँगा एल आई। मैंने लिखा यहाँ पे एप्पल। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा मैंगो। तो आप देखें इसमें नंबरिंग यहाँ पे मैटर नहीं कर रही, तो आप मैंगो ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूएल की हेल्प ली है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे नंबरिंग हमारे पास मैटर नहीं करती, लेकिन हमें यहाँ पे आइटम सिर्फ चाहिए। अब अगर आप देखेंगे, देखें हमारे पास यहाँ पे ये आइटम्स शो हो रहे हैं, और यहाँ पे बुलेट पॉइंट भी यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं टाइप को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास 3 और टाइप्स होती हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क हो गया, सर्कल, स्क्वायर। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप, और ये आपको यहाँ पे सजेशन यहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि ये अब हम HTML में ये फीचर यूज़ नहीं करते। तो सिंपल आपने यहाँ पे मैन्युअली इसे पूरा लिखना पड़ेगा। तो टाइप में लिखा डिस्क, तो यहाँ देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डिस्क है। अब मैं अगर यहाँ पे इसे चेंज कर दूँ, सेकंड हमारे पास क्या था, सर्कल। तो देखिए हमारे पास सजेशंस नहीं आ रही, लेकिन अगर आप देखेंगे, देखिए हमारे पास ये सर्कल्स में यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसी तरह हमारे पास एक और है स्क्वायर। तो आप यहाँ पे स्क्वायर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये स्क्वायर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है हमारे पास यूएल और ओएल, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है नेस्टेड लिस्ट, यानी अगर एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट आपने यहाँ पे इंसर्ट करवानी हो। जैसे हमारे केस में कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हम यहाँ पे हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे H4 में लिखता हूँ नेस्टेड
लिस्ट। अब आप देखें कि हमारे पास एक लिस्ट है जो मैं यहाँ पे OL बनाता हूँ, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसमें हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ LI, उसके अंदर यहाँ पे फ्रूट्स, और उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे ऐड करता हूँ कैटेगरी, फॉर एग्जांपल एनिमल्स। तो अब आप देखें ये फ्रूट्स, एनिमल, ये हमारे पास ये लिस्ट शो हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं एक और यहाँ पे ऐड करूँ लैपटॉप्स, तो देखिए हमारे पास ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अब हम पहले देखते हैं कि ये हमारे पास इस तरह यहाँ पे शो हो रही हैं। अब हम चाहते हैं कि फ्रूट्स से जो फ्रूट्स में अपने आइटम्स आ जाएं, एनिमल्स में अपने आइटम्स, और लैपटॉप्स में अपने आइटम्स आ जाएं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, ये LI के अंदर ही आप यहाँ पे लिखेंगे, अलग से आप बनाएंगे OL, या आप UL भी बना सकते हैं। तो मैंने LI के अंदर ही मैंने बनाया UL, और फिर UL के अंदर मैं बनाऊंगा यहाँ पे आइटम्स। तो ये हमारे पास फ्रूट्स के आइटम हो जाएंगे। इस तरह मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये नेस्टेड लिस्ट कैसे शो हो रही है। देखिए हमारे पास ये फ्रूट्स, और फिर फ्रूट्स के अंदर ही हमारे पास क्या आ गए, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। तो ये हमारे पास ये नेस्टिंग हो गई। तो आप जितनी चाहे यहाँ पे इसी तरह नेस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एनिमल है, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट के अंदर ही यहाँ पे एंटर प्रेस करके और यहाँ पे बनाऊँगा OL। तो ये ऑर्डर लिस्ट हो जाएगी, यानी नंबरिंग इसमें शो होगी, और इसकी हमारे पास आइटम है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड किया कैट, तो ये हमारे पास एनिमल्स की कैटेगरी में आइटम्स आते हैं। इस तरह हमारे पास हो गया काओ, और हमारे पास हो गया ये गोट। अब अगर आप देखें, देखिए हमारे पास ये एनिमल्स की लिस्ट में यहाँ पे ये शो हो रहे हैं आइटम्स। तो इस तरह आप यहाँ पे नेस्टिंग इजीली कर सकते हैं। सिंपल आपने LI के अंदर ही एक और यहाँ पे UL या OL आपने इंसर्ट करनी है, फिर उसके अंदर आपके पास अलग से LI हो जाएंगी। तो मेरे पास ये लैपटॉप कुछ टाइप्स हैं, तो मैं यहाँ पे 3 फ़िलहाल ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये बिल्कुल सही यहाँ पे शो हो रहे हैं आइटम्स। तो बहुत ही सिंपल है, आप नेस्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप UL कर दें तो आपके पास ये UL यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ऑर्डरिंग में नहीं आएगी। और एक क्लोजिंग टैग मेरे पास ये खुद ब खुद ऑटो रीनेम हो जाता है, तो आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये टैग को रीनेम्स करने के लिए आपके पास जगह, अगर मैं यहाँ पे H3 करता हूँ तो मेरे पास ये क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे H3 हो जाता है। आपके पास ये नहीं होगा, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास भी ये सेम काम करेगा। ऑटो रीनेम के नेम से मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, तो आप ज़रूर इसे इंस्टॉल करें ताकि आपका टाइम बच जाए, वरना आपको दोनों को यहाँ पे रीनेम करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे है ऑटो रीनेम टैग, तो इस नेम से है, तो ये इसका लोगो है, आप देख लें। तो ये अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास ये भी इसी तरह यहाँ पे शो होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इजी वे से मैंने इसे समझाया है आपको। ये हमने ऑर्डर लिस्ट, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद हमने यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट कवर कर लिए है। तीनों हमारे पास टॉपिक थे, तो आप खुद इसे प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और हम टाइप भी इनमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये पूरा कोड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक आपके लिए लाएंगे, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।